तकसीम कीजिए और जवाब को मुख्तसर कीजिए और लिखिए एक मखलूत अदद के तौर पर। तो 4 तकसीम 2/3 ये हमें दिया गया है। तो 4 को तकसीम करना है 2/3 से। तो इसे हम 4 तकसीम 2/3 2/3 का मतलब है कि हम 4 को ज़रब दे सकते हैं 3/2 से, क्योंकि 2/3 से तकसीम हो रहा है तो इसके रेसिप्रोकल से इसे ज़रब दिया जा सकता है। ये इसका कुलिया है। तो हम यहाँ पर देखें 4 ज़रब 3/2, तो यहाँ पर 4 एक मुकम्मल अदद है, एक सही अदद है, तो इसे कसर में तब्दील किया जा सकता है। 4/1 जो है ये कसर में तब्दील हो जाता है। 4/1 का मतलब 4 ही होता है। तो अब हम इसे आसानी के साथ ज़रब दे सकते हैं। तो 4 तिये जो है 4 ज़रब 3 12 के बराबर होता है, और 1 को 2 से ज़रब देंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक, तो हम इस तरह इसे हल करेंगे। 4 तिये 12 हो गए, 1 दूनी 2, तो 12/2 ये हमारे पास जवाब आ गया। लेकिन अब हम इसे आगे भी मुख्तसर कर सकते हैं। 12 2 से तकसीम हो जाता है तो 6 दूनी 12 होता है। तो इसे हम 6/1 भी कह सकते हैं। तो ये 6 के बराबर होता है। तो इसे जो है यहाँ पर भी हम हल कर सकते थे कि 4 ज़रब 3 और 1 ज़रब 2 जो है, यहाँ पर 4 तकसीम हो रहा है 2 से, तो यहाँ 2 से तकसीम कर देते हैं। तो ये 2 ज़रब 3 और 1 ज़रब 1 हो जाता है। तो 3 दूनी 6/1 हो जाता है, जो 6 के बराबर है। ठीक, तो इसे हमने इस तरह हल कर लिया। 4 तकसीम 2/3 जो है वो 6 के बराबर होता है। तो इसे तसव्वुर में लाने के लिए हम यूँ समझें कि मैं 4 बॉक्स बनाता हूँ। ये 4 डब्बे हैं, ये 4 डब्बे मैंने बनाए हैं, और 2/3 का एक ग्रुप बनाना है हमने। ठीक, तो अगर हम इसके 3 हिस्से करें एक बॉक्स के, तो 2 हिस्सों का एक ग्रुप बनेगा। ठीक, तो मैं 2/3 का एक ग्रुप बना देता हूँ। तो 2/3 का ये समझें कि ये एक ग्रुप मैंने बना दिया, और फिर 1/3 ये और 1/3 अगले डब्बे में से ले लेते हैं। तो ये एक ग्रुप और बन गया, ये 2 ग्रुप हो गए। तो 2/3 का ये एक तीसरा ग्रुप बन गया, और ये 2/3 का एक चौथा ग्रुप बन गया, और ये 1/3 और 1/3 दूसरे बॉक्स से लेते हैं। तो ये 2/3 का एक पांचवा ग्रुप बन गया, और ये 2/3 बच गए, इसका ये छठा ग्रुप बन गया। तो इस तरह 6 ग्रुप बन गए 2/3 के। ठीक, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 ग्रुप बन गए 2/3 के। तो 4 6 ग्रुपों में तकसीम हो सकता है 2/3 के। कसर से तकसीम करना आम तकसीम की तरह ही है, लेकिन कभी कभार इसे तसव्वुर करना मुश्किल होता है।